नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा एक नया टॉपिक है शब्द शक्ति। जो साहित्य में किसी भी काव्य साहित्य का अगर हम वर्णन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, तो उसके जो साहित्यिक सौंदर्य या टिप्पणी लिखते हैं, तो जो उच्च श्रेणी के कालांश हैं, जैसे 12वीं का और या फिर ग्रेजुएशन के कक्षाओं के लिए, तो इन शब्द शक्तियों को अगर टिप्पणी में हम लिखते हैं कि किस इस काव्य में कौन कौन सी शक्ति है, शब्द शक्ति है, तो वह जो है और अच्छा माना जाएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो शब्द शक्ति क्या है, इसको देखेंगे। सबसे पहले हम शब्द शक्ति की परिभाषा देखेंगे, क्योंकि सामान्य रूप में रस छंद अलंकार तो सब लिख देते हैं, लेकिन शब्द शक्ति को लिखा जाए तो और ओजस्वी जो है माना जाता है। जैसे देखिए, शब्द के इसकी परिभाषा है, शब्द के छिपे या प्रकट अर्थ का 3 रूपों में। अब वो 3 रूप कौन कौन सा है? लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ, तीसरा है व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति या व्यापार ही शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात ऐसी शक्ति, ऐसी शब्द शक्ति जो शक्ति या व्यापार के रूप में किसी शब्द के अंदर छिपे हुए या प्रकटित, जो प्रकट हो रहे हैं, तो जो छिपे हुए हैं, उस अर्थ का जो है 3 रूपों में, जैसे लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो वाच्यार्थ तो सीधा स्पष्ट है कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। किसी शब्द, किसी वाक्य में, किसी काव्यांश में, किसी गद्यांश में किसी शब्द का अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ क्या है, उसको हम वाच्यार्थ कहते हैं। और उसमें उसका लक्ष्य क्या है, कवि का या रचनाकार का लक्ष्य क्या है कहने का, उसको। और व्यंग्यार्थ, उसमें रहस्य कौन कौन से हैं। ये तीनों की जहाँ प्रतीति हो, जो शक्ति या व्यापार वह प्रतीत करे, स्पष्ट करे, उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात सीधे रूप में कह सकते हैं, अर्थात शक्ति या क्षमता के रूप में अर्थ प्रकट करने वाले या करने वाली शक्ति ही व्यापार या शक्ति शब्द शक्ति। सीधे तौर पर ही कह सकते हैं कि किस शब्दों से हम जो है किसी शब्द के अर्थ को हम स्पष्ट कर पाते हैं, इसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। अब शब्द शक्ति के भेद, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द शक्ति के मुख्य 3 भेद होते हैं। उपभेद की बातें तो हम और आगे करेंगे, यह शब्द शक्ति का पहला क्लास है, तो इसके अगर हम वर्णन करेंगे सतही तौर पर नहीं, अगर अच्छे तरीके से इसको गहन अध्ययन करेंगे तो इसके कई कालांश होंगे। तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला हम देखेंगे अभी अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति, ये पहला था। तो पहले अभिधा शब्द शक्ति को हम देखेंगे कि जहां पर इसकी परिभाषा देख लीजिए, बहुत आसान है, यानी
अभिधा व्यंजना, अभिधा लक्षणा और व्यंजना 3 प्रकार के जो है शब्द शक्ति माने जाते हैं, जिसमें सबसे सहज और सरल तरीका जो है इसको अर्थ के रूप में देखा जाए तो कोई लाक्षणिक अर्थ नहीं होता, इसका शाब्दिक और स्पष्ट अर्थ होता है, जिसमें कभी भी भूल करके जो है लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसको हम देखेंगे। जहां पर किसी शब्द का मुख्य अर्थ शाब्दिक रूप में स्पष्ट होता है तथा भूल कर भी लाक्षणिक अर्थ नहीं होता, लाक्षणिक अर्थ न हो, वहां पर क्या होता है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। बहुत आसान है। इसमें दिया गया है कि जहां पर किसी शब्द का मुख्य अर्थ शाब्दिक रूप में स्पष्ट होता है, बिना समझाए, बिना किसी को बताए, अपने आप से किसी काव्यांश का जो है अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाए, पाठक और श्रोता अपने आप समझ जाए बिना बताए, वहां पर जो है ये अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त ने जो लिखा है, एक उदाहरण है कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मर्त्य हो, मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। अब इस पंक्ति का अगर अर्थ पूछना, जो हिंदी से जुड़ा हुआ है, जो बचपन से अभी तक हिंदी पढ़ा है, 10वीं का, 9वीं का, 12वीं का विद्यार्थी है, तो वो अपने आप इस अर्थ को आसानी से समझ जाएगा कि विचार लो कि मरते हो। यह विचार करना चाहिए मनुष्य को कि हम सभी लोग जो है मरणशील हैं, इस संसार में जो आया है उसकी मृत्यु तय है, तो मृत्यु से डरो न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। तो इसमें समझाने की कोई चीज नहीं है। ये पहला था। दूसरा है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अब देखिए, यह लौकिक प्रचलित है, जो गांव में हमेशा, ग्रामीणांचल में, समाज में हमेशा इस जो है लोकोक्ति के रूप में इसको हम जानते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत, यानी मूर्ख भी जो है विद्वान हो जाता है, सुजान हो जाता है, सज्जन हो जाता है, अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों उदाहरण में यह स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी लाक्षणिक अर्थ इसमें छिपा नहीं है। अगर कुछ छिपा हो, किसी को बताना पड़े, तब हम मान सकते हैं कि लक्षणा होगा, लेकिन यहाँ एकदम अपने आप से जो है स्पष्ट अर्थ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है ये, जैसे और भी कह सकते हैं, जैसे गुप्त जी का ही भी है कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो उसमें आगे भी है कि हम भी कुछ हैं, यह ध्यान रहे, सब वांछित वस्तु विधान रहे। तो यहाँ पर इस जो है पंक्ति से कि अगर आप मनुष्य हैं तो अपने आप के, अपने मन को कभी निराश मत होने दो। तो है ये काव्य पंक्ति, लेकिन एकदम गद्य की तरह से स्पष्ट अर्थ है। जैसे मैथिली शरण गुप्त का जो है बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं इसमें। साकेत के भी इसी तरह से है। उर्मिला जी के कथनों कह सकते हैं कि ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जैसे और भी देख सकते हैं, जैसे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सम्मत दे भगवान।
दे। देखिए ईश्वर अल्लाह तेरा नाम कह रहा है कि ईश्वर का ही नाम अल्लाह है, ईश्वर का नाम ही खुदा है और भगवान है। तो कह रहे हैं कि आपके सब नाम है, सबको सम्मति, आप सबको अच्छी बुद्धि दें। तो इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि कोई भी लाक्षणिक अर्थ इसमें नहीं छिपा है। इसमें सारे वाक्यार्थ जो है, शाब्दिक अर्थ जो है अपने आप स्पष्ट हो रहे हैं। तो साथियों ये ध्यान रहे कि शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें आपने एक देख लिया एकदम आसान, बाकी का बचा 2। इसको अगले कालांश में हम समझेंगे। तो अभी हम अभिधा को पढ़ लिए, अब लक्षणा और व्यंजना को आगे देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि अभिधा शब्द शक्ति आपको समझ में आ गया होगा। तो आप किसी भी दोहे का, कविता का, कविता का, अगर काव्य का हम व्याख्या करते हैं, आप करते हैं, तो उसमें टिप्पणी लिखो, साहित्यिक सौंदर्य लिखो, तो रस छंद अलंकार लिखने के साथ साथ शब्द शक्ति के भी रूप लिख सकते हो कि इस काव्य में यह शब्द शक्ति है। तो इससे आपके कथानक और ओजस्वी हो जाएंगे और आपको परीक्षा में जो है सहयोग मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर बहुत जल्द हम अगले कालांश में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।